आज की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो 400 तक की दिख रही। मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है। अब मोदी जी आएंगे। अब बच्चों को ये उम्मीद है कि सन 2024 में उनको रोजगार भरपूर मिले। इन्होंने 10 साल में किया, वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया आज तक। और उन्होंने सिर्फ एक काम किया, घोटाले। युवा को ये समझना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है। नौकरी आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं। 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। क्या लग रहा है कौन किस पर भारी पड़ेगा? अब ये तो चुनाव बताएगा। अब पब्लिक तो ऐसे भाई कहती कुछ करती कुछ। इसकी तैयारियां होने लगी हैं, प्रचार प्रसार भी होने लगा है। जनता के मन में क्या चल रहा 2024 के लिए, इसके लिए जानने के लिए मैं कानपुर नगर में मौजूद हूँ और जानूंगा जनता से क्या 2024 में मुद्दे लेके आने चाहिए सरकार को और क्या बदलाव करने चाहिए। वहीं हमारे साथ जनता कुछ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे 2024 के लिए। सर क्या नाम है आपका? सोनू बाबा। 2024 का चुनाव आ गया और लोकसभा चुनाव जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, इसके पहले जो सांसद हैं उनके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किया? देखिए, आज की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो 400 तक की दिख रही है आम जनता के बीच में। क्योंकि लिए उन्होंने जो वादा किया था, एक सबसे बड़ा मुद्दा था। आज दंगे होते थे, उस चीज़ में सब होते थे और वही मुद्दा उठा के दूसरी पार्टी सब पार्टी करती थी, राम मंदिर का। उन्होंने वो मुद्दा ख़त्म कर दिया। कश्मीर में 370 ये सब लगी थी, वहाँ देखिए सब होता था। बीजेपी ने सब चीज़ें वादा जो किया सब उन्होंने पूरा निभाया। और विकास के नाम में उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है हर जगह। आप कानपुर शहर में, मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले या 10 साल पहले आप कानपुर शहर माल रोड या बड़े चौराहे निकल जाए कैसा लगता था। आज देखिए मेट्रो, सब कुछ, हर चीज़, स्मार्ट सिटी भी बन रही है। और जो विकास इन्होंने 10 साल में किया, वो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया आज तक। और उन्होंने सिर्फ एक काम किया, घोटाले। 2024 का एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं, एक तरफ बीजेपी है। क्या टक्कर दे पाई? वो गठबंधन नहीं है, वो घोटालेबाज टीम है। वो यहाँ पे जो है विकास करने वाली टीम लड़ रही है। एक विकास है, एक घोटालेबाज। अब इसमें जनता सिर्फ विकास चाहती है और जो आज चल रहा है, और फिर विकास को ही वोट देगी और विकास ही को जिताएगी और 400 के करीब बीजेपी फिर जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसमें टक्कर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। क्या लग रहा है 2024 में? भैया वो तो आपने 17 और आज में देख ही लिया 24 में कि क्या हाल हुआ है दूसरी छोटी क्षेत्रीय पार्टी का, कि उनका खाता खुलना मुश्किल हो गया। आज बीजेपी बीएसपी देखिए जो सरकार बनाती थी, आज उनका एक विधायक जीता। कहाँ देखिए सपा के कहाँ सरकार बनती थी, 48 सीटों पे आ रही है। तो आप इस पे अंदाज़ा लगाइए ना जनता किसको चाह रही है और आज क्या हो रहा है। ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये जनता को खुद नज़र आ रहा है कि आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया। तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुँच गया आज हमारा देश। आज हमारा देश जो चाइना आता था, थप्पड़ मारता था, हमारे फौजी को चला जाता था। और आज मैं चैलेंज से कर रहा हूँ, एक हिंदुस्तानी, औकात नहीं किसी की या पाकिस्तान की नहीं, एक हमारे हिंदुस्तानी फौजी को पत्थर मार के दिखा दे या कट्टा मार के घर के अंदर घुस के मारेंगे हम लोग। आज मोदी ने वो हम लोग को ताकत दी है कि घर के अंदर घुस के मारने की ताकत दी। हमारा फौजी मार नहीं खाएगा, अब हम मारेंगे घर के अंदर घुस के, जिसने हमारे ऊपर आके उतारे। मोदी सरकार की 2024 में अगर सरकार आती है तो और क्या मुद्दे लेके आने चाहिए मोदी जी को? मोदी आम जनमानस के लिए अच्छा रहे। देखिए मुद्दे तो कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं मुद्दे। जो विकास जो बह रही गंगा, मोदी उसी तरीके विकास की गंगा बहाते रहे। और जो हमारे कुछ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि बेरोजगारी हल्की फुल्की जो है, लेकिन उसके लिए अभी नौकरी, पुलिस का पेपर अभी निकाला उत्तर प्रदेश में, ये वो नौकरी निकालेंगे अगली बार। और जितना स्टूडेंट वगैरह है उनको नौकरी मिले सबसे ज़्यादा, बस। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी। सर क्या नाम है? हमारा संदीप पांडे है। सर 2024 का चुनाव आ गया, देखा जाए पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है। अब मोदी जी आएंगे। अब बच्चों को ये उम्मीद है कि सन 2024 में उनको रोजगार भरपूर मिलेगा। अभी देखा जाए तो महंगाई भी बहुत है और
रोजगार? कोई महंगाई नहीं है, राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, गरीब आदमियों को राशन फ्री मिल रहा है। और आदमी को क्या चाहिए? सिलेंडर आराम से मिल रहा है, जो सरकारी सुविधाएं वो मिल रही हैं, सब चीज़ तो मिल रहा है मोदी शासनकाल में। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही, क्या ये मुद्दा लेके? नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या पे सरकार कोई सुनिश्चित वो लगाए। सरकारी बढ़ जो रही है तो हर युवा को ये समझना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है। नौकरी आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं, तो कहाँ से बेरोजगारी बढ़ेगी? जब आप केवल सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि वैकेंसियाँ कम होती हैं। वैकेंसियाँ निकलती हैं 60,000, जैसे आज ही की डेट में आप देखिए 60,000 भर्तियाँ हैं, 5 लाख अभ्यर्थियों ने उसके लिए पेपर डाला हुआ है। अब वो आपको अपने आप को रोजगारी कैसे समझ लें? देखा जाए तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट में सैलरी कम देते हैं और स्कीमें कम देते हैं, पॉलिसी जो होती है उनमें कम सुधार। देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, कम ज़्यादा क्या होता है सब डिपेंड करता है इंसान पर। आपकी जितनी चादर आप उतने पैर फैलाओ। खाली बैठने से अच्छा है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने की चीज़ है। केवल घूमने फिरने से माँ बाप ने भेज दिया आपको बढ़ने इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने आए हुए हो, उसके अलावा आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो उनको भी आप कंट्रोल करो। 2024 का चुनाव है, उसमें क्या मुद्दे लेके सरकार को आने चाहिए? देखिए, मुद्दे तो काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो लोग पहले की सरकारों में कागज़ों पर रह जाते थे, आज धरातल पे देखने को मिलते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, रोड्स ले लीजिए आप, और ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो ले लीजिए आप, ये देखने को मिलती हैं आज की डेट में, और इस चीज़ को हम लोग फील करते हैं। बस थोड़ा बहुत दिक्कत ये है कि ये जो अन्ना मवेशिया घूमा करते हैं, कहीं सांड ने किसी को उठा के पटक दिया, उसकी जान चली गई, कुत्तों ने काट लिया किसी को, तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी आप देखिए कि फॉरेक्स रिजर्व में ले लीजिए देश को, और अगर आप इकोनॉमिकल देख रहे हैं देश को तो देखिए आप कितनी तरह जीडीपी बढ़ी हुई है। देखा जाए पंजाब हरियाणा में किसान धरना प्रदर्शन कर, सरकार को क्या लग रहा है? देखिए, उनकी मांगें पूरी करके धरने को खत्म। देखिए, उचित मांगों को तो मानना सही चीज़ है। अब मांगे अगर अनुचित हो तो उसको कोई सरकार क्यों मानेगी? कोई भी सरकार रहे क्यों मानेगी? मैं ये नहीं बोलता वो भाजपा सरकार हो या पंजाब में कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी सरकार हो, आप धरना प्रदर्शन करिए, अगर आपकी मांग उचित है तो सरकार जरूर मानेगी। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? आप धरना प्रदर्शन करिए, अगर आपकी मांग उचित है तो सरकार जरूर मानेगी। तो क्या करना चाहिए इसके लिए सरकार को? सरकार को बैठ करके उनसे बात करनी चाहिए, उनके जो मुखिया हैं उनसे क्लियर कट बातें करनी चाहिए कि क्या है भाई, इसका आप क्या समाधान चाहते हो। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश। सर क्या लगा 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, क्या लग रहा है कौन किस पर भारी पड़ेगा? अब ये तो चुनाव बताएगा। अब पब्लिक तो ऐसे भाई कहती कुछ करती कुछ है। अब आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से कौन आएगा? आएगी तो बीजेपी। ऐसा तो मतलब इनके देखिए, हर जैसे एक पिता के 4 बच्चे होते हैं तो चारों को संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ये जनता को सबको कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, संतुष्ट तो नहीं कर सकती। लेकिन जो भाई साहब अभी प्राइवेट वाली हुई बात कह रहे थे, तो गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनियों पे एक अंकुश होना चाहिए कि मतलब जैसे प्राइवेट कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको जब मर्जी आए तब निकाल ना दें, कि मतलब उसका एक कानून नियम होना चाहिए जो लेबर कोड में होता है कि मतलब बंदे को जब तक कोई गलती ना हो, काम ना कर रहा हो, तब तक। ऐसे नहीं कि अगर उसने कहा भैया तनख्वाह बढ़ाओ तो तुमने कहा भैया निकाल दिया, तो बताओ बंदा कहाँ जाएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से देश थोड़ा चलेगा, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा प्रधानमंत्री के रूप में? ये मोदी। धन्यवाद। ये है कानपुर नगर की जनता। 2024 में कोई मोदी चाहता है, कोई इंडिया गठबंधन के लोगों को। अब देखने वाली बात होगी 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री। कानपुर नगर से न्यूज लिंक के लिए सत्यम गोस्वामी।